एक बार की बात है, अकबर के समय में या अकबर के शासनकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस की रचना के काम में व्यस्त थे और उनके यहाँ बहुत सारे भक्तों की, शिष्यों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वो भगवान राम के परम भक्त थे और राम के गुणगान में ही लगे रहते थे। और जो आज के समय में रामचरितमानस जी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा इस ग्रंथ में राम जी के चरित्रों का खूब ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए इनका नाम है रामचरितमानस। इनको लोग रामायण भी कहते हैं। हम लोग भी पहले ये जानते थे कि ये रामायण है। रामायण जो है हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, जो कि संस्कृत में है। 24,000 श्लोकों में लिखा गया है। लेकिन ये रामायण नहीं है, ये जो है रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो कि भगवान राम के सुंदर चरित्रों का वर्णन किया गया है और जिनका उद्देश्य राम राज्य को भारत में पुनर्स्थापित करना है। इसी को सोचकर हमारे गोस्वामी जी महाराज जी ने इस धर्म ग्रंथ को लिखा। उस समय उनकी बहुत ही प्रसिद्धि फैल चुकी थी, क्योंकि लोग उनसे अपने दुखों का समाधान खोजने या पूछने आते थे और महाराज गोस्वामी जी ने बहुत सारे उपाय बताकर लोगों का कष्ट दूर करते थे। और उपाय में क्या होता था कि बस राम का नाम गाइए, राम नाम में जुट जाइए। और उन्होंने इस ग्रंथ में ये भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। बस यही राम नाम का मंत्र देकर लोगों को भेज देते थे और उनका कार्य सफल हो जाता था और वो अपने दुखों से मुक्ति पा जाते थे। इसी बीच की घटना है, अकबर ने ये इस बात को सुना बीरबल के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से कि तुलसीदास जी काशी में रहते हैं, जो कि भगवान के परम भक्त हैं, और उन्होंने एक मृत व्यक्ति को जिला दिया। और इस बात को सुनने से थोड़ा अटपटा तो जरूर लगेगा कि आज तक कोई भी इस मृत्यु लोक में मृत व्यक्ति को जिला नहीं सकता है, और यदि जिला दे तो बड़े ही आश्चर्य की बात होगी। इस चीज को जब अकबर सुने तो अपने मंत्री बीरबल से बोले कि उसको हमारे दरबार में पेश किया जाए। अकबर बोले कि ठीक है। उन्होंने कुछ मंत्रियों को उन्हें ले आने के लिए भेजा। उन्होंने वो जाकर बोले गोस्वामी जी महाराज से कि चलिए हमारे बादशाह बुला रहे हैं। गोस्वामी जी का एक शब्द उन लोगों को बड़ा अचंभा में डाल दिया। गोस्वामी जी महाराज बोले कि मेरा तो बस एक ही बादशाह है, वो है प्रभु श्री राम। उसके सिवाय मैं किसी को बादशाह नहीं मानता। ये बात जब जाकर मंत्री लोग और बोले कि हम यहाँ से जा नहीं सकते, मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी राम के काज में लगा हुआ हूँ। बोले कि जाकर वहाँ पे बोले मंत्री लोग कि वो आने से मना कर दिए
और बोले कि आपको मैं बादशाह नहीं मानता हूँ। इस पर अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा और क्रोधित होकर बीरबल से बोले कि ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये तो मेरे मानहानि का प्रश्न है। तब उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को भेजा और भेजने के पहले बोला कि उसको बंदी बनाकर भी ले आना। यहाँ पे अकबर के कुछ सैनिक आए और ज़बरदस्ती तुलसीदास जी को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया गया। अकबर बोले कि मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि आप एक इंसान लगते हैं। तो और कुछ नहीं लगता हूँ? तो बोले कि नहीं, आप जैसे सभी हाड़ मांस का इंसान है उसी तरह आप भी एक इंसान है। अकबर बोले कि मैं बादशाह हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारा सर 1 सेकेंड में कलम करा सकता हूँ। बोले तुलसीदास जी महाराज बोले कि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको मुझसे डर नहीं है? अकबर बोले। महाराज जी बोले, गोस्वामी महाराज जी, नहीं, डर बस केवल है तो इनसे है, इनके सिवाय मुझे किसी से डर लगता नहीं है। तो मैं तुम्हारा प्राण ले सकता हूँ। बोले कि तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। इसके बाद अकबर ने उन्हें प्रताड़ित करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया, जिससे उनके अंदर डर पैदा किया जा सके। और बोला अकबर कि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब तुम्हारे राम कहाँ हैं और कहाँ से आते हैं। उस समय तुलसीदास जी ने निर्भीक होकर एक और उत्तर दिया। बोले, इस छोटे से काम के लिए भगवान राम को यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए तो मेरे हनुमान जी काफ़ी है। और उन्होंने उस समय एक हनुमान जी को विनती करना शुरू किया और विनती करने के उपरांत कुछ ही समय में लाखों बंदर वहाँ पर उपस्थित हो गए और उनके सैनिकों को परेशान करके काटने लगे, नोचने लगे। और इतना तक कि अकबर और बीरबल भी छत पर जाकर बंद करके अपने दरवाज़ा किसी भी तरह अपनी जान बचाई। अकबर बीरबल से पूछे कि अरे बीरबल, अब इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं? बीरबल बताए कि इसका कुछ विकल्प नहीं है, बस एक ही विकल्प है, आप हनुमान जी से माफ़ी मांग लीजिए। तब अकबर ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी, तब जाकर बंदरों का कहर शांत हुआ। उसी समय से हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी महाराज ने वो कविता पाठ किया था, उसी समय से हनुमान चालीसा के रूप में वो पाठ उद्धृत हुआ। और आज हम लोग जब हमारे पर संकट आता है तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर अपने संकट एवं दुख को दूर करते हैं। इतना ही नहीं, अकबर ने बाद में फिर से एक बार तुलसीदास जी को कारागार में बंद कराया। उस समय उन्होंने कारागार में रहकर ही बहुत सारे हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली की रचना की। और उसके उपरांत हनुमान जी ने ठीक उसी तरह बहुत सारे बंदर लोग आकर उस कारागार से तुलसीदास जी को मुक्त कराए। और अंत में थक हार कर अकबर ने तुलसीदास जी को बाइज्जत अयोध्या में पहुंचा दिया। खुशी खुशी उसी दिन से अकबर ब्राह्मणों का सम्मान बहुत ज़्यादा करने लगा और बीरबल के प्रति उनकी
जो भावना थी बहुत ही विश्वसनीय हो गई और उन्होंने बीरबल का साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि बीरबल भी एक ब्राह्मण थे और बीरबल को अपने दरबार में रखे रहा। इसलिए आप इस तर्क को जान सकते हैं कि ब्राह्मण में और धर्म में कितनी ताकत होती है। यदि धर्म को कोई बता सकता है या जान सकता है तो वो है ब्राह्मण, और ब्राह्मण के माध्यम से ही हमारे सनातन के सभी वर्णों एवं वर्गों को धर्म का ज्ञान दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। मानते हैं कि थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी आई है, लेकिन उससे आप इस चीज़ को समझकर सुनकर दूर कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म ही होता है लोगों को ज्ञान देना एवं सही राह पे ले आना। यही ब्राह्मण का धर्म होता है, जो कि ब्राह्मण धीरे धीरे इस बात को भूल रहे हैं और नकार रहे हैं। यदि आप चाहें तो अपने ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर सकते हैं, ज्ञान को पुनः जीवित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों के अध्ययन से। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कुछ नहीं आता है तो विनय पत्रिका पढ़ लीजिए, कुछ नहीं आता है तो रामचरितमानस का अध्ययन करिए। आपको उसमें धर्म एवं शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है, आने लगेगा। जब बार बार एक ही बात को पढ़ेंगे तो इतना समझ में आने लगेगा कि आपको इसके सिवाय दूसरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमारा जो धर्म है हम उस पे अडीग होकर उसके रास्ते पे चलें, जिससे हमारे सनातन की रक्षा हो सके, क्योंकि सनातन का डंका पूरे विश्व में बज चुका है और पाश्चात्य देशों के लोग जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चीन, ये लोग भी राधा राधा, जय सिया राम, हरे रामा का जाप करने में अपने को सहज महसूस कर रहे हैं एवं उससे उन्हें शांति की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए वो लोग हमारे धर्म को इस समय विशेष रूप से अपने कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में फिर से पढ़ाना चालू कर दिया है। लेकिन हम भारतवासी इस बात को इस सिरे से ये कहकर नकार दे रहे हैं कि ये हमारे विषय वस्तु की चीज़ नहीं है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि उसमें जितनी भी कथाएं, दंत कथाएं मिलती है वो हमें एक सार्थक या अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है। उनसे हमें बहुत सारी सीखें मिलती है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें बंद पन्नों में सिमट कर रख दिया है। फिर से आप चाहें तो उसे उजागर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।